नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ सच्चाइयों के बारे में जो सुन के आपको हजम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने ये गौर किया है, आपकी जो परछाई है वो तब तक आपके साथ रहती है जब तक आपके ऊपर कोई प्रकाश न पड़े, और प्रकाश पड़ते ही वो गायब हो जाती है। और ये कहते हैं कि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती, पर अगर चारों तरफ से प्रकाश पड़ जाए तो परछाई दिखती भी नहीं है। और ये बात परछाई के लिए नहीं है। जैसे कि आपके साथ कोई है और आपको लगता है कि वो आपके लिए लॉयल है, वो आपके लिए ईमानदार है, तो ये एक इल्यूजन होता है, भ्रम होता है। और इस भ्रम से जितनी ज्यादा दूर रहो उतना अच्छा है। वो कैसे, चलो बात करते हैं। देखिए, आप अगर किसी इंसान से बात कर रहे हो और उस इंसान को आपके ऊपर गुस्सा आ गया और वो गुस्से में आपको गालियां देने लगा, बहुत ज्यादा गंदी बातें करने लगा, तो सोचो आप, क्या आपके साथ वो हमेशा रहेगा? जो गुस्से पे अपना आपा खो देता है, रेस्पेक्ट करना, डिसरिस्पेक्ट करना, ये सब अलग अलग बातें होती है। अगर आपको ये भी समझ नहीं आता कि आप उसके लिए लॉयल हैं या आप उसके लिए लॉयल थी, इन दोनों बातों में भी बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि किसी की पसंद बने रहना और किसी की पसंद होना, इसमें बहुत ज्यादा जमीन और आसमान का फर्क होता है। आप किसी को पसंद तो आ सकते हैं, लेकिन हमेशा उसकी पसंद बने रहना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि मान लो आपने 12th का एग्जाम क्लियर नहीं किया है और उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बहुत से लोग भगवान को याद करते हैं, नारियल देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, या बहुत सारी पढ़ाई करते हैं। मगर एग्जाम क्लियर होने के बाद क्या उनके अंदर वही डेडिकेशन रहता है जो पहले था? नहीं। तो इस एग्जाम्पल से ये तो क्लियर होता है कि किसी को पसंद आना और किसी के लिए हमेशा के लिए पसंद बने रहना बहुत ज्यादा अलग है। और देखिए, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें बहुत सारी बातें मेरी झिझक के साथ है। मैं उतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ बातों का, पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखिए, कोई किसी के लिए लॉयल नहीं होता, ये कहना भी गलत है, पर ये बहुत हद तक सही है। आप तब तक परफेक्ट हो जब तक आपका पार्टनर आपके बारे में तारीफ करता है। जब आपका पार्टनर आपको आपके बारे में बुराइयां करेगा, तो आपको अगर गुस्सा आया या चिड़चिड़ापन हुआ, तो फिर आप उसे धोखा देने के बारे में सोचने लगोगे, वो आपको बोझ लगेगा। और अगर आप उसके गुस्सा करने पे भी और उसकी गाली देने पर भी आप उसके साथ हैं, तो निहाती आप क्या ही बोल सकता हूँ मैं आपको सर, मतलब कंफ्यूज होते हैं लोग। एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात होती है और कभी कभी लॉयल्टी की भी बात होती है। दोस्त शीशे में था और हम खुद का चेहरा साफ करते रहे। इसका मतलब ये है कि कभी कभी आप गलत नहीं होते। अक्सर हम लोग अपने आप को ब्लेम करते हैं कि हमने कुछ बुराई है, हमने कुछ कमी है, इसीलिए वो मुझे नहीं मिला, या फिर जो आपको नहीं मिलता। कभी कभी कुछ लोग अपने आप को ब्लेम करते हैं कि मुझ में कुछ कमी है, पर कभी कभी आप में कमी नहीं होती है, सामने वाले में ही कुछ होता है, इसीलिए वो आपको नहीं मिलता। तो खुद को ब्लेम करना छोड़िए
और जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक कुत्ते के पास हड्डी है, तो सारे कुत्ते उसके लड़ने झगड़ने के लिए आ जाएंगे। तो एक कुत्तों के लिए नहीं था, इंसानों के लिए था। जैसे कि दो भाई हैं या दो दोस्त हैं, कुछ इंसानों के एग्जांपल ले लीजिए। अगर दो भाई हैं, अगर एक भाई के पास ज्यादा पैसा आ गया और इससे कुछ अचीवमेंट हुआ या कुछ ऐसा कुछ हुआ, तो उन दोनों के भाई के बीच में झगड़े होंगे। अब मैटर ये करता है कि उस जो भाई है उसके पास उसके पापा का पैसा होना चाहिए जो उसके पास आ रहा हो। अगर पापा ने उसको ज़्यादा पैसे दे दिया या उसको कम पैसे, दोनों में अपने आप से ही झगड़ा होने लगेगा किसी किसी बात को लेकर। कभी कभी जबरदस्ती भी हो सकते हैं ये सब झगड़े। तो मैटर ये करता है कि कोई इंसान आपके लिए लॉयल तब तक है जब तक कोई अपॉर्चुनिटी, पैसा या फिर कोई महंगा धोखा ना मिला हो उसे। देखिए, मैं उतना समझदार नहीं हूँ, मैं भी इन बातों को समझना चाहता हूँ। मेरी वीडियो उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता, पर आप देख रहे हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहूँ।